नमस्कार। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी पानी की विभिन्न प्रकार की दशाएं, मानवीय भावनाओं के प्रति पानी की प्रतिक्रिया। विधाता ने जब सृष्टि की रचना की तो एक ही धमाके से यह धरती, यह आकाश और पानी भी बना दिया। पत्थर, वनस्पति, पशु पक्षी और इंसान बना दिए। पशु पक्षियों को एक सीमित समझ दे दी, उनकी समझ सीमित ही रही। इंसान को भी समझ दी, पर इंसान ने अपनी समझ का लगातार विकास किया। पशु पक्षी खुद अपनी समझ का विकास न कर पाए, परंतु इंसान ने पशु पक्षियों को प्रशिक्षण दिया, वो भी एक सीमित स्तर पर ही रहा। इंसान का दिमाग बहुत ही ताकतवर है। इसी दिमाग के जरिए विज्ञान काफी समय से ब्रह्मांड की खोज में लगा हुआ है और लगा रहेगा, और अध्यात्म भी लगा हुआ है। अध्यात्म में आधार आस्था होती है और विज्ञान में आधार खोज होती है। अध्यात्म में अंधविश्वास करना होता है और विज्ञान में खोज करना, साबित करना, तब विश्वास करना होता है। विज्ञान और वैज्ञानिक का काम यही ही होता है। विधाता ने जो कुछ बनाया है उसकी खोज करना। इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी ही वनस्पति को, पशु पक्षी को और इंसान की जिंदगी को चलाता है। वैज्ञानिक वर्ग कुछ न कुछ खोज में लगा हुआ है और लगा रहेगा। कहाँ क्या है, कहाँ कितना है, कहाँ कैसे है, कहाँ क्यों है। वैज्ञानिक वर्ग दुनिया में बस इसी ही खोज में लगा है और लगा रहेगा। इसी खोज के प्रयोग और अनुभव ने यह पाया कि पानी की मात्रा पौधों में 80 से 95%, जानवर में 62 से 75% और इंसान में 70 से 75% होती है। पानी ही इन तीनों के तापमान को नियंत्रित करता है और पानी के माध्यम से ही इन तीनों में पोषक तत्वों का चलन होता है। इसी खोज की और गहराई में जाने की कोशिश की गई। हमारी टीम ने पौधों पर प्रयोग करना शुरू किया। मानवीय विचारों का प्रभाव भी पौधों पर पड़ता है, इसी बात का प्रयोग करना शुरू किया गया। पौधों पर प्रयोग के पहले चरण में हमने रिसर्च किया। पौधों के पास बैठकर अपने अलग अलग विचार पौधों पर डाले गए। भावनाओं पर विराम देकर गुस्से की भावना, दुहक की भावना, खुशी की भावना और दिव्य भावना, इन 5 प्रकार की भावनाओं के विचार पौधों पर डाले गए और पौधों को रोज रोज सामान्य पानी ही डाला गया। गहराई से और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रयोग के पहले चरण में हमने पाया कि हमारी सोच और भावना के अनुसार अच्छा और बुरा प्रभाव इन पौधों पर साफ दिखाई दे रहा है। कोई पौधा कमजोर, कोई मुरझाया और कोई पौधा विकास भी किया है और कोई पौधा विकास भी किया और चमक भी दे रहा है। और जो पौधा चमक दे रहा है वो वही पौधा है जिस पौधे के पास बैठकर दिव्य मंत्र उच्चारण किए गए थे। मतलब यह कि इन पौधों के अंदर पानी की जो मात्रा है वो पानी इंसान की अलग अलग भावना को अपने ही अंदर जमा कर रहा है, संग्रहण कर रहा है। उसी भावना के अनुसार पौधे का विकास कम और ज्यादा हो रहा है। प्रयोग के दूसरे चरण में हमने इन्हीं पौधों को विचारों की मात्रा ज्यादा करने के लिए एक मग में पानी डालकर पास में रखा गया और वही अलग अलग विचार और भावना पौधों पर और पानी पर फिर से नियमित रूप से डाले गए। और अब अलग अलग विचारों के साथ साथ अलग अलग विचार वाले पानी को भी पौधों में डाला गया। मतलब अब पौधों को 2 गुना खुराक दी गई। रोज रोज ऐसा ही किया गया और तय समय पर ध्यानपूर्वक अध्ययन भी किया गया।
और अब इस दूसरे चरण के प्रयोग में यही पाया गया कि दोगुनी खुराक से दूषित विचार वाला पौधा ज्यादा कमजोर और सूख रहा है, और अच्छे विचार और उत्तम भावना वाला पौधा दोगुनी खुराक से और अधिक विकास कर रहा है, ज्यादा चमक भी दे रहा है। अब इसी प्रयोग के तीसरे चरण के प्रयोग में पानी पर ही प्रयोग किया गया, और वो प्रयोग का सबूत आप एक एक करके प्रयोग की तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए, सामान्य पानी के एक सैंपल का अध्ययन किया गया। सामान्य पानी के इस सैंपल में अध्ययन करते वक्त यही पाया गया कि पानी में कोई खास तत्व मौजूद नहीं है। जल का आणविक पैटर्न शानदार या चमकदार नहीं है। अब आप इस तस्वीर में देखिए, सामान्य पानी के एक सैंपल पर झुशी के विचार और भावना डाली गई। अध्ययन करते वक्त यही पाया गया कि पानी में कुछ खास तत्व मौजूद हैं। जल का आणविक पैटर्न शानदार और चमकदार है। अब आप इस तस्वीर में देखिए, सामान्य पानी के एक सैंपल पर गुस्से वाले विचार और भावना डाली गई। अध्ययन करते वक्त यही पाया गया कि पानी में कुछ अजीब तत्व मौजूद हैं। जल का आणविक पैटर्न धुंधला सा और रंग भी बदली हो गया। अब आप इस तस्वीर में देखिए, सामान्य पानी के एक सैंपल पर तनाव ग्रसित वाले विचार और भावना डाली गई। अध्ययन करते वक्त यही पाया गया कि पानी में कुछ अजीब तत्व इसमें भी मौजूद हैं। जल का आणविक पैटर्न धुंधला सा और रंग भी बदली हो गया। अब आप इस तस्वीर में देखिए, सामान्य पानी के एक सैंपल पर दिव्य मंत्र उच्चारण करते करते भावना डाली गई। अध्ययन करते वक्त यही पाया गया कि पानी में काफी खास तत्व मौजूद हैं। जल का आणविक पैटर्न बहुत शानदार और चमकदार है। दूषित विचार वाले पानी, झुशी के विचार वाले पानी और दिव्य मंत्र उच्चारण वाले पानी का अलग अलग अध्ययन किया गया। इन 5 अलग अलग प्रयोग और अध्ययनों ने यह साबित कर दिया कि दिव्य मंत्र उच्चारण वाले पानी में अधिक चमक और अधिक ऊर्जा है, जिसे हम दिव्य जल कह रहे हैं। और इस दिव्य जल का रोजाना सेवन करने से हमारा शरीर भी अधिक ऊर्जा वाला और अच्छी सेहत वाला ही रहेगा। दिव्य मंत्र उच्चारण से जो पानी हमारे शरीर में है, उसी के जरिए हमारे शरीर को ज्यादा अच्छी ऊर्जा और ज्यादा चमक मिलती है। शरीर को ज्यादा अच्छी ऊर्जा देने के लिए रोजाना 1 गिलास में पानी भर के अपने पास रखकर अपनी अपनी धार्मिक आस्था वाला 1 से 2 मिनट दिव्य मंत्र उच्चारण करके सामान्य पानी को दिव्य जल बनाएं। दिव्य जल को रोजाना पियो। खुद भी और अपने प्रियजनों को भी ऐसा ही करने को कहो। ऐसा आप नियमित रूप से रोजाना और 1 महीना करो और देखो कि आपकी जिंदगी में कितना अच्छा बदलाव आ रहा है। दूषित विचार वाला पानी न पिया जाए, क्योंकि दूषित विचार वाला पानी आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। रोजाना दिव्य जल पीने से आपको आंतरिक ऊर्जा भी मिलेगी और इसी ऊर्जा से आप बाहर की बड़ी से बड़ी चुनौती का डटकर सामना कर सकते हो। आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। घर से बाहर या अपने काम की जगह से बाहर जाने से पहले दिव्य जल जरूर पिएं। बाहर सड़क पर भी यह दिव्य जल आपको सुरक्षित वापस आने जाने में बहुत सहायता करेगा। हमारे इस प्रयोग से यही साबित होता है कि अपने खाने को और पानी को दिव्य मंत्र उच्चारण के साथ दिव्य भोजन एवं दिव्य जल बनाकर ही खाएं और पिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। धन्यवाद।